नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 531वां एपिसोड है जिसका नाम है लक्ष्मी की कृपा और लक्ष्मी योग। दोस्तों, हमारे जीवन की गति बहुत ही तेज बन गई है। गांव टूट रहे हैं और शहर का निर्माण हो रहा है। शहरों का क्षेत्रफल बढ़ता ही जा रहा है। अनेक लोग धंधे में अनेक प्रगति के साधन खोज रहे हैं। लक्ष्मीवान बनने के लिए, रुपया कमाने की कला के लिए हर व्यक्ति जीवन जीने की कला को भूलता जा रहा है। मकड़ी के जाले की तरह अपने द्वारा रची हुई इंद्रजाल में खुद फंसता जा रहा है और फिर सुख चैन के लिए छटपटाता नजर आता है। रुपयों से इंस्टेंट फूड या कॉफी खरीद सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट सुख हम नहीं खरीद सकते। दुनिया में धन इंसान को नापने का पैमाना बन चुका है। लक्ष्मीवान बनने के ज्योतिष शास्त्र में 305 योग मौजूद है। इनमें से कुछ योग आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। लक्ष्मी को चंचल माना गया है, वह किसी के पास लंबे समय तक नहीं ठहरती। यह लक्ष्मी मत्स्य यानी मछली जैसी होती है। हम मछली को दोनों हाथों से पकड़ते हैं, फिर भी वो हमारे हाथ से निकल ही जाती है। वह चिकनी होने से हमारे हाथ से फिसल जाती है। धन को ही लक्ष्मी कहते हैं और धन योग को ही लक्ष्मी योग कहते हैं। लक्ष्मी चंचल है, लेकिन जिसकी कुंडली में लक्ष्मी योग बनता है वह लखपति अवश्य बनता है। आइए जानते हैं कि लक्ष्मी की कृपा किसे मिलेगी और लक्ष्मी योग कुंडली में कैसे बनता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लग्नेश जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान का मालिक उच्च का लग्न में बैठा हो। जैसे आपके सामने हम कर्क लग्न की उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश चंद्र है जो नवम में मीन राशि में हम आपको दिखाएंगे। लग्नेश चंद्र है जो नवम में मीन राशि में है। मीन के मालिक यहां गुरु है जो लग्न में कर्क राशि में उच्च के बैठे हैं। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश को जहां बैठा हो, कहीं भी वो बैठा हो सकता है, तो लग्नेश जहां बैठा हो उसके मालिक को लग्न में बलवान उच्च का समझना है। इसे लक्ष्मी योग कहते हैं। ऐसा योग जातक को लखपति अवश्य बनाता है। आइए एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं। आपका लग्नेश कोई भी हो, आपकी कुंडली में लग्नेश के साथ धनेश और लाभेश की युति होगी। जैसे उदाहरण कुंडली हम फिर एक बार कर्क लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश चंद्र है। चंद्र के साथ धनेश, यहां बनेगा सूर्य। तो धनेश सूर्य है और लाभेश शुक्र है, जिसे हम आपको दिखाएंगे दसम स्थान में। दसम स्थान में होगा सबसे पहले लग्नेश जो चंद्र है, उसके बाद धनेश आएगा जो सूर्य है, और उसके बाद लाभेश शुक्र बनेंगे। इसे हमने आपको दसम स्थान में दिखाया है। यहां लग्नेश चंद्र है और चंद्र के साथ धनेश और लाभेश शुक्र की युति, ये तीनों बनाकर बैठे हैं। आपको अपनी कुंडली के
लग्नेश, धनेश और लाभेश की युति को समझना है। आपकी कुंडली का लग्नेश यदि धनेश और लाभेश के साथ होगा तो आप लक्ष्मीवान, लखपति अवश्य बनेंगे। यह योग केंद्र या त्रिकोण में शुभ माना जाता है। ये केंद्र स्थान है और ये दोनों त्रिकोण स्थान है। इस योग को इसी केंद्र या त्रिकोण में मान्य समझना है। एक और योग को भी बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली का धनेश स्वग्रही हो और अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा हो। जैसे फिर एक बार आपके सामने कर्क लग्न की उदाहरण कुंडली होगी। इस कुंडली में धनेश सूर्य है जो सिंह राशि में स्वग्रही होगा। तो धनेश इस कुंडली में सूर्य है जो सिंह राशि में दूसरे धन स्थान में स्वग्रही है और अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा होना चाहिए। अष्टम स्थान में हमने आपको शुभ ग्रह गुरु को दिखाया है। आपको अपनी कुंडली के धनेश को स्वग्रही समझना है और अष्टम में कोई भी शुभ ग्रह चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र को समझना है। इनमें से कोई एक भी होगा तो चलेगा। ऐसा लक्ष्मी योग जातक को कभी न कभी लखपति अवश्य बना देता है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आपकी कुंडली में धनेश बलवान होकर नवम में, दसम में या 11वें स्थान में होगा। जैसे उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम कर्क लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में धनेश सूर्य बनेगा जो नवम में, दसम में या 11वें बलवान होना चाहिए। तो यहां ये उदाहरण कुंडली है, धनेश सूर्य है जो नवम में, दसम में या 11वें स्थान में बलवान होना चाहिए। तो धनेश इस कुंडली में बनता है सूर्य, जिसे हम आपको दिखाएंगे नवम, दसम या 11वें स्थान में बलवान होना चाहिए। यहां आप देख रहे हैं कि सूर्य सिर्फ दसम में ही बलवान बनता है क्योंकि सूर्य उच्च का है। लेकिन इन तीनों स्थानों में यदि किसी की कुंडली में उच्च का धनेश होकर सूर्य बने, लेकिन यहां ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि ये योग कर्क लग्न में ही बनेगा क्योंकि सूर्य मेष में ही उच्च का बनता है। तो आपको अपनी कुंडली के धनेश को नवम, दसम या 11वें स्थान में समझना है। यहां सूर्य सिर्फ दसम स्थान में मेष राशि में उच्च का बनता है। यदि बलवान धनेश इन्हीं स्थानों में होगा किसी भी एक में, तो आप लक्ष्मीवान और लखपति अवश्य बनेंगे। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। आपकी कुंडली में धनेश और लाभेश की युति केंद्र में होगी। जैसे इस कर्क लग्न की उदाहरण कुंडली में धनेश सूर्य है और लाभेश यहां बनेंगे शुक्र। तो इस युति को हम आपको दिखा रहे हैं दसम स्थान में। धनेश और लाभेश की युति
यानी कि सूर्य और शुक्र की युति। यह युति आपकी कुंडली में लग्न में चौथे, सातवें या दसम स्थान में होनी चाहिए। आपको अपनी कुंडली के धनेश और लाभेश की युति को केंद्र में समझना है। ऐसा योग होगा तो समझ जाइए आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होने वाली है और आप लखपति अवश्य बनने वाले हैं। एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेंगे। आपकी कुंडली में धनेश और लग्नेश का परिवर्तन योग बना होगा। जैसे उदाहरण कुंडली कर्क लग्न की है, इसमें धनेश सूर्य है जो लग्न में होगा। इस कुंडली में धनेश सूर्य है जिसे हमने लग्न में दिखाया है, और लग्नेश चंद्र है जो धन स्थान में होगा। दोनों में यहां परिवर्तन योग बन गया है। ऐसा योग आसानी से कम मेहनत से धन देता है। आप लक्ष्मी प्राप्त करके लखपति बन जाएंगे। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। ऐसे योग वाले जातक को भी लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है। आपकी कुंडली में धन स्थान में पाप ग्रह सूर्य और मंगल होने चाहिए, और ये दोनों स्वग्रही या उच्च के होने चाहिए, तो आप पर लक्ष्मी की कृपा होगी। आपके सामने अब हम लग्न को बदल देंगे और लग्न लाएंगे मीन लग्न को, और दूसरे स्थान में जो राशि आएगी वो होगी मेष। अब धन स्थान में सूर्य और मंगल होने चाहिए, और ये दोनों बलवान भी होने चाहिए। तो मीन लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में धन स्थान में मेष राशि आएगी, सूर्य उच्च का होगा मेष में, और मंगल इस मेष राशि में स्वग्रही होगा। यहां दोनों बलवान है। यह योग सिर्फ मीन लग्न में ही बनेगा, ऐसा आपको समझना है। और यह योग जातक को लक्ष्मीवान बनाता है, जातक लखपति बनता है। आइए बहुत जल्दी से हम एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, धन स्थान में गुरु या शुक्र, दो में से कोई एक ग्रह बैठा हो या दोनों बैठे हो, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं गुरु और शुक्र को। ये धन स्थान है और धन में हमने आपको दिखाया है गुरु या शुक्र को। इस गुरु या शुक्र पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक पर लक्ष्मी की कृपा बरसती है। गुरु और शुक्र हमने धन स्थान में दिखाए हैं। इस गुरु शुक्र पर आठवें बैठे सिर्फ और सिर्फ चंद्र की दृष्टि होगी। यहां हम एक ही ग्रह दिखा रहे हैं। वैसे किसी को यहां बुध भी हो सकता है, लेकिन हम बुध को नहीं दिखाएंगे क्योंकि शुक्र से बुध इतना दूर नहीं होता, इसलिए सिर्फ चंद्र को हमने दिखाया है। तो यहां एक शुभ ग्रह मौजूद है, तो यहां पर चंद्र की सप्तम दृष्टि इन गुरु शुक्र पर आ रही है। ऐसा योग जातक को धनवान बनाता है, वह लक्ष्मी की कृपा से लखपति बनता है। तो दोस्तों, आज हमने लक्ष्मी की कृपा और लक्ष्मी योगों को जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।